यदि आप सूरतगढ़ शहर से वीडियो को देख रहे हैं या सूरतगढ़ के आसपास किसी गांव से इस समय वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरी बातों से रिलेट करेंगे और ज़रूर रिलेट करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोज़ या फ़ोटोज़ हम लोग देख रहे हैं जिसमें इंदिरा सर्कल जो चौक है वहाँ पर धरना दिया जा रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है, जिससे आम जन को कहीं ना कहीं कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किनको? जिनका वहाँ से आना जाना हो रहा है और उन्हें इस बात से ऐतराज़ है कि क्यों धरना दिया जा रहा है, क्यों हमें परेशान किया जा रहा है या हमारा रास्ता क्यों रोका जा रहा है। पर शायद वो इस बात को भूल चुके हैं कि ये धरना जो दिया जा रहा है वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो अपना काम छोड़कर या वो अपने घर पे बैठ सकते थे, वो भी कहीं जा कर के रिलैक्स कर सकते थे, पर उस समय को वो छोड़ करके वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। वो इस शहर के लिए बैठे हुए हैं, आपके लिए, हमारे लिए बैठे हुए हैं। और आज मुझे इस बात का एहसास हुआ जब मैं बाबा रामदेव मंदिर रोड से चल के और यहाँ स्टेशन की तरफ आया। तब मतलब यार 2-4 दिन में इतना फ़र्क पड़ गया कि वहाँ पर धूल का एक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा, जबकि अगर वहाँ पैदल भी चलें तो पैर रखने पर भी धूल उड़ती थी। और आज आप कोई भी गाड़ी लेके आ जाओ, वहाँ पर धूल नहीं उड़ेगी। एक बार टेम्परेरी तौर पर वहाँ पर कुछ बंदोबस्त किया गया है, पानी का छिड़काव किया गया, कुछ कंक्रीट बिछाई गई, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमारे शहर के उन लोगों का नज़र उस पर गया जिनके हाथ में पावर है, उन अधिकारियों की नज़र वहाँ गई जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में शहर को ऑपरेट करने के लिए ताकत दी गई है, चाहे वो हमारे नगर पालिका भवन हो या एसडीएम ऑफिस हो या तहसीलदार साहब का ऑफिस हो, इन सब की नज़र वहाँ गई। तो सोचने वाली बात है, मेरे दिमाग में वो बात आ रही थी कि क्या अभी ये समस्या हुई है या कुछ समय हो गई है चलते हुए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये समस्या अभी तुरंत की है, जबकि सबसे पहले इस समस्या पर नज़र जाना चाहिए उन लोगों का जिनके हाथ में पावर है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो मैं इग्नोर करके निकल जाता हूँ वहाँ से। अगर वहाँ रास्ता नहीं है तो मैं साइड में से निकल जाऊँगा, यार मेरे हाथ में कुछ भी है नहीं, जिसका काम है वो देखे। लेकिन इस बात से इन 5-7 दिनों में ये साबित हो गया कि मेरे हाथ में ही है। अगर मैं वहाँ पर जा कर के उस पर मैं गौर नहीं करूँगा तो कोई गौर नहीं करेगा, क्योंकि सबको अपना काम करना है। और ज़रूरी नहीं है कि वो अपना काम इस समाज को देख करके, शहर को देख करके, गांव को देख करके, अपनी लोकेलिटी को देख करके किया जाए। सबसे पहली बात कि सभी पार्षदों के अंदर, मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनली विचार है, हो सकता है कि मतभेद हो इसके अंदर, सभी पार्षद के अंदर ये इतनी एकजुटता तो होनी चाहिए कि शहर के किसी भी कोने में, किसी भी चौराहे पर, किसी भी वार्ड में अगर कोई समस्या है तो कम से कम हमारे जो वार्ड पार्षद है, जो जिनके हाथ में अभी फ़िलहाल यूँ कहें कि पावर नहीं है, कम से कम वो सब इकट्ठे होकर शहर के लिए तो काम कर सकें। क्या बिल्कुल वहाँ ध्यान नहीं जाता। उन विचारशील लोगों का ध्यान गया, उन्होंने वहाँ धरना देना शुरू किया, है ना। वहाँ पे उन्होंने अपना दिन भर सब काम छोड़ करके वहाँ बैठते, वहाँ चक्का जाम उन्होंने करवाया। इस लास्ट में उन्हें करना पड़ा, क्यों? क्योंकि कोई सुन नहीं रहा था। तो ज़रूरी हम इसी तरीके से अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखें, या लोकल जिन्हें हम पावर हाउस कह सकते हैं, है ना, चाहे वो नगर पालिका हो, एसडीएम साहब का ऑफिस हो या तहसीलदार साहब का ऑफिस हो, यहाँ पर क्या इन अधिकारियों को भी वहाँ सबसे पहले इनका नज़र जाना चाहिए ना कि हमारे शहर में क्या हो रहा है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम जा कर के उन्हें ये दिखाएं कि हाँ हमें समस्या हो रही है, तब जाके उन समस्या का समाधान होगा। और अब ये नोटिफिकेशन आया है, ये सूचना आ रही है कि मार्च 2026 से पहले वहाँ पर जो है, जो भी रोड की समस्या है, धूल मिट्टी की समस्या है, वो ख़त्म कर दी जाएगी, मरम्मत कार्य पूरा कर दिया जाएगा मार्च 2026 से पहले। तो क्या ये पहले नहीं किया जा सकता था? बशर्ते हम उस पर गौर फरमाएं। ज़रूरी नहीं है कि कोई अधिकारी आए, कोई पावरफुल आदमी आए तो ही वहाँ पर समस्या का समाधान हो। आम जन भी जा कर के इकट्ठा अगर वहाँ पर हो, अपनी पर्सनल समस्या को छोड़ करके अगर एकजुटता दिखाए, तो बड़ी से बड़ी समस्या जो है, शहर की लोकल छोटी से शहर की समस्या भी समाधान मिल सकता है। ये मेरे पर्सनल विचार थे। किसी का कोई मतभेद हो सकता है, अलग अलग बातें हो सकती है, अलग अलग विचारधाराएँ हो सकती है, लेकिन जहाँ समस्या है वहाँ हम सभी को एक होना पड़ेगा, तभी जाकर समस्या का समाधान होगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब चक्का जाम का सिचुएशन था वो 1-2 दिन, तो उस समय कुछ लोग जाकर के वहाँ उनसे बहस कर रहे थे कि हमें जाने दो, हमें निकलने दो, स्कूटी लेके, मोटरसाइकिल लेके, जबकि वो गलत था। आपको भी उसमें सहयोग करना चाहिए, मुझे भी उसमें सहयोग करना चाहिए, सभी पार्षदों को सबसे पहले आकर के सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि आप ही हो। शुक्रिया।